जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 2 पार्ट में हमने भारत के प्राचीन यानी कि इंडियन एनिसेंट बॉटनी के बारे में जाना और उसके रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट थे उसको हमने डिस्कस किया। आज के इस पार्ट में हम उसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आगे वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है चूँकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके बॉटनी के सिलेबस में इंक्लूड है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्फर्म है कि आपके जो आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम है, इसमें इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं इंडियन वैदिक एंड हेरिटेज ऑफ बॉटनी। द बेसिस फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इज़ टू एक्सप्लोर, ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट एंड इंटरप्रेट। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों का आधार अन्वेषण, निरीक्षण, प्रयोग और व्याख्या करना होता है। फॉर दिस वन नीड टू बैंक ऑफ प्रायर नॉलेज फैक्ट दैट आर डॉक्यूमेंटेड सो दैट द रिजल्ट लीड टू द न्यू इम्प्रूव्ड स्टेटस इन द गिवन रेल्म। यानी कि किसी भी वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों का जो आधार होता है और उसकी जो व्याख्या होती है, इसके लिए किसी को पूर्व ज्ञान प्रलेखित तथ्यों पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, ताकि परिणाम दिए गए क्षेत्र में नई या बेहतर स्थितियों की ओर ले जा सके। इट इज़ इन द context that Vedas, which are the primary text of Hinduism, assume greater importance. The word Vedas means knowledge and are the most sacred scripture of the Hinduism. The Vedas are also called Shruti, meaning that was heard and revealed to the stem and ascetic। यानी कि इसी संदर्भ में वेद जो हिंदू धर्म के प्राथमिक ग्रंथ है बहुत महत्व रखते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सेम और तपस्वियों को सुना और प्रकट किया गया था। द वेदास कंटेन हैम्स, incantations and rituals. Apart from their spiritual values, they provide mankind the value for everyday life। तो जहाँ तक वेदों की बात है तो वेदों को भी अनिर्मित शाश्वत माना गया है और ध्वनि संवादक के रूप में मौजूद है। वेदों में भजन, मंत्र, अनुष्ठान शामिल है। वेद अपने आध्यात्मिक मूल्यों के अलावा वे मानव जाति को दैनिक जीवन के लिए मूल्य प्रदान करते हैं। द मोस्ट होली hymns and mantras have been put together into 4 collection, and these are called Rig, Sarna, Yajur and Atharved। The 4 Vedas contain information on many aspects of art, craft, science and engineering। तो सबसे पवित्र भजनों और मंत्रों को एक साथ 4 संग्रह में रखा गया है, जिन्हें हम ऋग, सरना, यजुर और अथर्ववेद कहते हैं। इन चारों वेदों में आपको कला, शिल्प, विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। तो आइए बारी बारी से इन चारों वेदों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस वेद में किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदास एज बेसिस फॉर साइंस, यानी कि विज्ञान के आधार पर वेद कौन कौन से हैं। द वेदास कवर ऑल फील्ड ऑफ नॉलेज बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। द वेदास constitute the principal sources of ancient wisdom, and the Upvedas and Upanishad are a integral part of the Vedic text। यानी कि कहने का मतलब है कि वेद भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। वेद प्राचीन ज्ञान के प्रमुख स्रोत है और उपवेद और उपनिषद वैदिक ग्रंथों का एक अभिन्न अंग है। The Upanishad are the philosophical nature and is actually the Upvedas and contain information which could be regarded as forming the basis for modern science, to mention a few। उपनिषद दार्शनिक प्रकृति के हैं और यह वास्तव में उपवेद है जिनमें ऐसी जानकारी है जिसे आधुनिक विज्ञान का आधार माना जा सकता है, जिसका कुछ उल्लेख नीचे दिया हुआ है। लाइक अर्थवेद डीलिंग विथ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि अर्थवेद
राज्य शिल्प से संबंधित है। आयुर्वेद कंसर्न मेडिसिन एंड हेल्थ, आयुर्वेद में चिंता, दवा और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। धनुर्वेद डिस्कस मिलिट्री साइंस, यानी कि धनुर्वेद में सैन्य विज्ञान की चर्चा की गई है। गंधर्व वेद अनफोल्ड्स म्यूजिक एंड आर्ट्स, गंधर्व वेद में संगीत और कला को प्रकट किया गया है। एंड स्थापत्य वेद एक्सप्लेन आर्किटेक्चर, और स्थापत्य वेद में वास्तुकला की व्याख्या की गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग वेद में अलग अलग फील्ड की जानकारी मिलती है। अर्थवेद जहाँ पर हमें शिल्प कला से संबंधित जानकारी देता है। आयुर्वेद हमें चिंता और दवा स्वास्थ्य के बारे में बताता है। वही धनुर्वेद से हमें सैन्य विज्ञान की जानकारी मिलती है। गंधर्व वेद से हमें संगीत और कला की जानकारी मिलती है। और स्थापत्य वेद से हमें वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा जो प्राचीन इतिहास रहा है, चाहे हमारे जो वेद रहे हों, वो सभी किसी न किसी प्रकार से विज्ञान से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटनी इन वैदिक लेक्चर, यानी कि वैदिक लेक्चर में बॉटनी का क्या महत्व है, बॉटनी को क्या स्थान दिया गया है। इंडियन कल्चर हैज़ अटैच्ड ग्रेटर रिस्पेक्ट टू नेचुरल एलिमेंट्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, यानी कि भारतीय संस्कृति अनादिकाल से ही प्राकृतिक तत्वों को बहुत सम्मान दिया है। पीपुल ऑफ एनिसेंट इंडिया वर हैविंग adequate knowledge of plant and thrive used to us plant for their various day-to-day requirements. Evidence of trade and commerce related to plant and plant part are available from सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत के लोगों को पौधों का पर्याप्त ज्ञान था और वे अपनी विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं के लिए पौधों का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से पौधों और पौधों के अंगों से संबंधित व्यापार और वाणिज्य के साक्ष्य उपलब्ध है। इन वैदिक lecture one finds information regarding plant and their different aspects like classification, morphology, anatomy, physiology and their economic importance. वैदिक साहित्य में पौधों और उनकी विभिन्न पहलुओं जैसे कि वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, शारीरिक रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और उनके आर्थिक महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। Possible use of various plant in curing various type of human elements and it's remarkably present in ऋग्वेद and आयुर्वेद। ऋग्वेद और अर्थवेद में विभिन्न प्रकार के मानव रोगों के इलाज में विभिन्न पौधों के संभावित उपयोग का उल्लेख किया गया है। थेरेप्टिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वैदिक लेक्चर आर valid even today and are being widely used by Ayurvedic and herbal physician for treating human disease। यानी कि वैदिक साहित्य के चिकित्सीय नुस्खे आज भी मान्य हैं और आयुर्वेदिक और हर्बल चिकित्सकों द्वारा मानव रोगों के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। इट इज़ नोटवर्थी दैट वेस्टर्न पीपुल आफ्टर एक्सपीरियंसिंग साइड इफेक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ सिंथेटिक ड्रग are turned toward the herbal treatment. Some botanical terms used in Vedic text are parallel to those used by modern day plant scientists. उल्लेखनीय है कि सिंथेटिक दवाओं यानी कि जो आज के एलोपैथ है, इनके दुष्प्रभाव और सीमाओं का अनुभव करने के बाद पश्चिमी लोगों ने हर्बल उपचार की ओर रुख किया। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त कुछ वानस्पतिक शब्द आधुनिक पादप वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के समानांतर प्रयोग किए जा रहे हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट पीपुल ऑफ वैदिक एरा वर हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्लांट एंड प्लांट लाइफ। इन फॉलोइंग सेक्शंस सम स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ प्लांट फाउंड इन वैदिक टेक्स्ट एंड हाईलाइटेड। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है वैदिक युग के लोगों को पौधों और पौधों के जीवन का पर्याप्त ज्ञान था। निम्नलिखित खंडों में हम वैदिक ग्रंथों में पाए जाने वाले पौधों के कुछ विशिष्ट संदर्भों पर प्रकाश डालेंगे। तो वो पॉइंट क्या है उसको हम आगे हेडिंग वाइज देख ले रहे हैं और सभी को हम आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले तो हम डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, सेकंड है फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, थर्ड है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और लास्ट होगा मेडिकल प्लांट इन वेदा। तो ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा
जिससे कि हम यूनिट फर्स्ट के हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करें। और आपको बता दें कि ये पेड वर्ज़न है, तो पेड वर्ज़न देने का रीज़न है कि मुझे टेक्निकल टीम पर खर्चे करने होते हैं। तो जितना भी खर्चा आता है मैं बस उतने ही चार्ज आपसे लूँगा, और आपको पीडीएफ मात्र 5 से 10 रुपए में ही अवेलेबल हो जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, आप आसानी से पीडीएफ फ़ाइल को खरीद सकते हैं। तो अगर आपको हर एक टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बचे हुए और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।